हेलो गाइस, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में देख रहे होंगे आप कि मैंने एक बुक अपने सामने रखी हुई है और ये वाजीराम एंड रवि की बुक है। ये इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वाजीराम एंड रवि जो कि विच इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, तो वहाँ की ये बुक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2022 वाला जो है वो एडिशन है यहाँ पर। और यहाँ लिखा है जीएस प्रीलिम्स, लेकिन ये मेंस के लिए भी यही बुक रहती है। तो ये मॉडर्न इंडिया की है, ठीक। जैसे आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री के हमारे मतलब 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, आपकी मिडाइवल हो गया, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया, और एक जो चौथा भी हो गया, मान सकते हैं आप, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। तो ये उसमें से एक है मॉडर्न इंडिया। और इसकी भी जो वेटेज होती है ये GS1 में की काफ़ी अच्छी वेटेज के साथ आता है इसका एग्ज़ाम, और प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बुक है ये आप देख सकते हैं, पर्सनल कॉपी नोट फॉर सेल और सर्कुलेशन। तो जो वाजीराम एंड रवि से जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन की होती है तो उस टाइम पे ये उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड होता है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये एड्रेस हो गया जो वाजीराम एंड रवि का। तो मैं आपको इसमें बुक का रिव्यू दूंगा कि कैसी है बुक, कैसे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को कितने मतलब पेजेस में इन्होंने कवर कर रखा है, कैसे टॉपिक होते हैं। तो थोड़ा मैं आपको इसमें ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये पूरा इंडेक्स है। पहले इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं कि यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, ये आप देख रहे होंगे। तो पेज 1 पे है, जिसमें पोर्चुगीज़, द डच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, इनके बारे में शॉर्ट में सबको मतलब 2 पेजों में, 3 पेजों में सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है। और 11 पेज में, मतलब 10 पेज में ये यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया को जो है वो कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। फिर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, अब ये ऐसे कवर हो रहा है यहाँ पूरा टॉपिक करके, और यहाँ तक ये कवर गया 28 पे, ठीक है। तो यानी 18 पेजों में इसका जो इंडिया इन द 18th सेंचुरी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये ऐसे ही होते हैं, मतलब एक तरीके से आपके जैसे आप NCERT का ये क्रक्स होता है, तो जो कि मतलब ये पूरी बुक में दिया रहता है। तो अगर आप मतलब नॉन बैकग्राउंड, मतलब जैसे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है, आपने कभी भी मतलब हिस्ट्री आपने पहले पढ़ी थी 10th से पहले, सबकी जो कॉमन रहती है और सब चीज़ भूल चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है स्टडी करने का। तो यहाँ से बाकी और भी जो स्पेक्ट्रम होती है रिकमेंड की जाती है, तो वो आपकी प्रेफरेंस होती है, चाहे आप इस बुक से कर लें या फिर उस बुक से कर लें। वो बल्कि होती है, वो आपको आप देखेंगे तो वो बुक काफ़ी बल्कि होती है, करीब 750 से 800 पेजों की है। और ये भी है, ये यहाँ पर आपके जो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पेजों की होती है 305 पेज होंगे इसमें करीब। हाँ, तो ये आप देख लेंगे, ये 305 है। द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। विमेन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, नॉन ब्राह्मण एंड दलित मूवमेंट जो हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे बताया जाता है इसमें। एक मैं आपको जैसे ये तो पहले इंट्रोडक्शन है, मैं कोई आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं अपना खुद जब पढ़ा था, तो यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, तो सारे इसमें मैप भी दिए रहते हैं कलरफुल। तो उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो भी पोर्ट थे, जहाँ जहाँ पर कंपनियों ने रूल किया था, सबसे पहले एंट्री की थी, तो ये सारी चीज़ें जहाँ फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की थी, तो सब लिखा हुआ है। तो ये पोर्चुगीज़ है, पोर्चुगीज़ का यहाँ से लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। और उसके बाद में डच स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में इंग्लिश स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ फ्रेंच भी है। तो ये बेसिक क्रोनोलॉजी भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, फ्रेंच का भी कर रखा है। और ऐसे करके ये जो पूरी बुक है उसमें इन्होंने दे रखे हैं। और इसकी जो लैंग्वेज भी होती है, मतलब लैंग्वेज टफ भी नहीं है, मतलब कि जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो उसी लायक है, कि ऐसा नहीं है कि आप इसे पढ़ें और आपको समझ में ना आए। तो कोई भी कॉमन, मतलब कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं है, एकदम इजी कॉमन लैंग्वेज है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर एक समरी भी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कंपैरिजन हो गया, ये क्वेश्चन जैसे ये आ भी चुका है मेंस में ये वाले कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द फ्रेंच कंपैरिजन विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आगे थी, मतलब क्या क्या फीचर्स थे। तो उसमें ये सारे फीचर्स एक कॉलम में लिस्ट कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी चाहिए और इसी मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। तो यहाँ पर आप समरी देख सकते